हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट मैथ IMO ओलंपियाड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग लेंथ, वेट एंड कंपैरिजन चैप्टर से क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से ही आता है। नंबर 1 स्टेप में बैलून डैश हैज लॉन्गेस्ट स्ट्रिप। PQRS में कौन से बैलून का स्ट्रिप सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा स्ट्रिप किसका है? S का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, S। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग जग होल्ड द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। कौन से जग में ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर आएगा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, 12 लीटर सबसे ज़्यादा है। तो 12 लीटर जग में सबसे ज़्यादा वाटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिनर देन पेन। पेन से पतला कौन सा इस आइटम में? ऑप्शन A, B, C एंड D। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, पेन इज द या नेल इज द थिनर देन पेन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ each rectangle stand for 1 unit, the weight of clone is what unit? अगर एक रेक्टेंगल्स का 1 यूनिट होता है तो हम क्लॉन की हाइट कितनी होगी? चलिए इसको समझते हैं। 1 रेक्टेंगल इक्वल टू 1 यूनिट्स हो गया, तो प्लस 2 रेक्टेंगल्स इक्वल टू 15 रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। 1 क्लोन प्लस 2 रेक्टेंगल इक्वल टू 15 रेक्टेंगल्स। सो 1 क्लोन प्लस 2 यूनिट इक्वल टू 15 यूनिट हो गया। ठीक है, ये 15 यूनिट्स हैं एंड प्लस क्लोन प्लस 2 यूनिट हो रहे हैं। ठीक है, क्लोन प्लस 2 यूनिट इक्वल टू ये 15 यूनिट हो रहे हैं। तो क्लोन प्लस 2 यूनिट इक्वल टू 15 यूनिट हो गए। तो पूछा जा रहा है कि क्लोन की हाइट कितनी है। तो ये इक्वल टू 15 यूनिट है, तो 1 क्लोन की हाइट क्या हो जाएगी? 15 माइनस 2। तो 15 माइनस 2 इक्वल टू 13 यूनिट। तो क्लोन की हाइट हो गई 13 यूनिट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रिप डैश इज द लॉन्गेस्ट। कौन सा स्ट्रिप सबसे लंबा है? तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं P स्ट्रिप। P इक्वल टू कितना हो रहा है? यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक ये 3 हो रहे हैं, 1 2 3। तो P स्ट्रिप जो हो रहा है 3 पिन हो गए इसके। नेक्स्ट हो जाते हैं Q का यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो 1 2 3। Q इक्वल टू भी कितने हो गए? 3 पिन। देन हम देखेंगे R, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जा रहा है, तो कितना पिन हो रहा है? 1 2 3 4। तो R इक्वल टू 4 पिन एंड S इक्वल टू देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5। तो S इक्वल टू 5 पिन। तो स्ट्रिप S इज़ द लॉन्गेस्ट। सबसे लंबे स्ट्रिप किसकी है? S की है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्री इज। 2 ट्री दिए गए हैं, ये 1 फुट हो रहे हैं और यहाँ डिस्टेंस 1 से 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्री इज। तो 2 ट्री के बीच डिस्टेंस कितने हो गए? 8 फीट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, 8 फीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द लेंथ ऑफ पेंजुइन इज इक्वल टू रेक्टेंगल्स। पेंजुइन की लेंथ जो है कितने रेक्टेंगल के बराबर है? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक बॉक्स इक्वल टू 2 रेक्टेंगल्स है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 1 रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ट्रायंगल। सो अब ये हम लेंथ देखते हैं, यहाँ तक हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 7 यानी 14 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14
triangle. Correct answer is option D. Question number 8. Strip dash is as long as pencil. पेंसिल के बराबर कौन सी स्ट्रिप लंबी है? पेंसिल इतनी लंबी कौन सी स्ट्रिप है? तो इसमें हम देखते हैं लेंथ ऑफ पेंसिल कितनी हो रही है। पेंसिल यहाँ से यहाँ तक हो रही है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पेंसिल हो रही है 12 सेंटीमीटर ये, और ये 3 सेंटीमीटर माइनस हम कर देंगे। तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमारा क्या हो रहा है? पेंसिल की हाइट हो रही है, ठीक। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिप पी देखते हैं। पी हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पी हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंड पी के बाद हम पी देख लिए। पी के बाद हम क्यू देखते हैं। क्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो 11 माइनस 4 पी क्यू, ठीक है। ये क्यू हम ले रहे हैं, पी एंड क्यू। क्यू इक्वल टू हो गया 11 माइनस 4 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमारा हो गया आर। आर में हम देख लेते हैं। आर हमारा यहाँ से जा रहा है और यहाँ तक, तो 11 माइनस 3 आर इक्वल टू हो गया हमारा 11 माइनस 3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंड अब हो गया हमारा एस। एस हमारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो 11 माइनस 2 एस इक्वल टू क्या हो गया? 11 माइनस 2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रिप डैश इज लॉन्ग एज वेल एज पेंसिल। सो स्ट्रिप एस इज एज लॉन्ग एज पेंसिल, यानी एस स्ट्रिप की लंबाई भी 9 सेंटीमीटर है और पेंसिल की लंबाई भी हमारी 9 सेंटीमीटर थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन इन कॉलम 1 विद देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट गिवन द कॉलम 2। कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिसको हम मेज़रमेंट कौन से यूनिट में करते हैं, इसका हमें मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं शुगर्स को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में। एंड डोर को मीटर से एंड बकेट को लीटर से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो गया? P2 Q3 एंड R1, ठीक है। अब ये ऑप्शन हमारा किस में आ रहा है? ऑप्शन हम देख लेते हैं। P2 Q3 R1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ये ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 एरो मीन्स 1 यूनिट देन द एक्स इज डैश यूनिट लॉन्ग। अगर एक एरो का मतलब 1 यूनिट हो रहा है तो ये एक्स कितने एरो के बराबर है, ठीक है। ये एक्स है हमारा, 1 यूनिट इक्वल टू 1 हो रहा है, तो ये कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एरो मीन्स 8 यूनिट। तो करेक्ट आंसर इस क्या हो गया इसका? ऑप्शन डी, 8 यूनिट के बराबर ये लंबा है। क्वेश्चन नंबर 11। कप डैश इज द शॉर्टेस्ट। कौन सा कप सबसे छोटा है? सो ऑप्शन पी, कप पी इज द शॉर्टेस्ट। कप पी सबसे छोटा है, ऑप्शन ए इक्वल टू करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे 12। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो बॉल 1 लाइटर देन बॉल 2। यानी इस ऑप्शन में कौन सा बॉल जो है 1 बॉल 2 से हमें लाइट दिखे, हल्का दिखे। तो हम जानते हैं कि जब हम बैलेंस करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सी, क्योंकि 1 जो है ये ऊपर उठ गया है और 2 नीचे हो गया है। तो यहाँ पर हो जाता है बॉल 1 इज़ द लाइटर देन बॉल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हु इज़ द टॉलर देन अली एंड शॉर्टर देन इला। हु इज़ द टॉलर देन अली।
तो यहाँ इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं मोना इज़ द टॉलर देन अली। मोना जो है अली से टॉलर है, जबकि शॉर्टर देन इला, इला से जो है ये छोटा है। तो अली जो है मोना से अली एंड शॉर्टर देन इला, तो मोना से लंबा है और इला से छोटा है। इसको फिर से समझते हैं। हु इज़ द टॉलर देन अली, अली से कौन लंबा है एंड शॉर्टर देन इला से कौन छोटा है। तो मोना जो है अली से लंबी है और इला जो है इला से छोटी है। मोना अली से लंबी है जबकि इला से छोटी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन डी, मोना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज द टॉलर देन अली एंड शॉर्टर देन इला। तो मोना इज टॉलर देन अली एंड शॉर्टर देन इला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नंबर 14, टेप इज डैश स्पेन लॉन्ग। तो 1 स्पेन इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो टेप हमारा 1 से लेके यहाँ 13 तक जा रहा है। सो टेप की लंबाई कितनी हो गई, लॉन्ग कितनी हो गई? 13 स्पेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 30 स्पेन लॉन्ग है। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट? लीफ, इरेजर, मैंगो एंड feather. So correct answer is option C, mango. Mango is the heaviest. Next question number everyday mathematics से हम देखेंगे। नंबर 16, तरुण's weight is 26 kg and कृति weight is 5 kg less than तरुण। ठीक है, तो तरुण का वेट कितना हो रहा है? 26 kg और कृति का वेट क्या है? इससे 5 kg कम है। तो 26 माइनस 5, कृति का वेट क्या हो रहा है? इससे 5 kg लेस है, तो इसमें से हम 5 करेंगे तो 21 kg। सो करेक्ट आंसर इज, तो व्हाट इज द वेट ऑफ कृति? 21 kg। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 17, सोनम हैज़ फॉलोइंग 2 कॉम्स। सोनम के पास 2 कंघी है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ कॉम। ठीक, 1 एरो इक्वल टू 1 यूनिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट कॉम कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर यहाँ तक, तो 1 2 3 4। ओके, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉम इक्वल टू कितना हो गया? 4 यूनिट। एंड सेकेंड कॉम का देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है 1 2 3 4 5 एंड सेकेंड कॉम इक्वल टू हाइट 5। तो टोटल लेंथ ऑफ बोथ कॉम इक्वल टू क्या हो गया? 4 + 5 इक्वल टू 9 यूनिट्स। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज क्या हो गया? 9 यूनिट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ बैग ऑफ फ्लोर वेट 2 kg, हाउ मच डू 5 बैग्स ऑफ फ्लोर वेट? अगर एक बैग में 2 kg फ्लोर आ रहा है तो 5 बैग में कितने आएंगे? 2 kg हैं तो 1 बैग में 2 kg है, तो 5 बैग में, तो इसके आंसर हो जाएंगे 1 बैग में 2 kg आ रहे हैं। ठीक है, 1 बैग में 2 kg आ रहे हैं, तो 5 बैग में, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 5 बैग में हो गए 10, तो ये हो गया 10 kg। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, Amit want to buy a cricket bat which is 30 cm shorter than his height. His height is 120 cm. What will be length of the bat? अगर अमित एक बैट खरीदना चाहता है लेकिन वो अपने हाइट से 30 सेंटीमीटर छोटी हाइट की बैट खरीदना चाहता है, तो अमित की हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर, और कितना छोटा लेना चाहता है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 120 - 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस करें तो इसका आंसर हो जाएगा 90। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 90 सेंटीमीटर लंबा लेंथ का बैट वो खरीदना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 20,
द वेट ऑफ आस्था डॉल इज इक्वल टू 10 मार्बल्स, तो व्हाट विल बी वेट ऑफ 2 सच अ डॉल। ठीक है, तो वेट ऑफ 1 डॉल इक्वल टू 10 मार्बल्स हो गया, एंड वेट ऑफ 2 डॉल्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 2 डॉल्स इक्वल टू भी 10 मार्बल्स, तो टोटल 10 मार्बल्स प्लस 10 मार्बल्स। ठीक है, तो कितना हो गया 20 मार्बल्स। वेट ऑफ 1 डॉल 10 मार्बल्स हो गया, वेट ऑफ 2 डॉल्स 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मार्बल्स। तो 20 मार्बल्स किसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अचीवर सेक्शंस से ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्री डैश इज टॉलर देन ट्री आर बट शॉर्टर देन ट्री पी, डैश इज द शॉर्टेस्ट एंड ट्री इज द टॉलेस्ट। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये ट्री है, इसको सबसे छोटा एंड सबसे लंबा कौन सी ट्री है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन हम देखते हैं, ट्री इज़ द टॉलेस्ट, यानी सबसे लंबी ट्री कौन सी है, तो सबसे लंबी ट्री कौन सी है, एस। तो यहाँ पर हम एस फाइंड लिख देंगे। फिर ट्री इज़ द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटी ट्री कौन सी है, आर, यहाँ पे आर हो गया, सबसे छोटी ट्री आर हो गई। अब बोला जा रहा है ट्री डैश इज टॉलर देन ट्री आर बट शॉर्टर देन पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सोचिए, ट्री क्यू इज टॉलर, क्यू क्या है, क्यू इज टॉलर देन ट्री आर, क्यू जो है आर से लंबा है जबकि पी से छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन क्यू। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, अब इसमें देख लेते हैं क्यू आर एस, ये ऑप्शन किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ईच सर्कल स्टैंड फॉर 1 यूनिट, एक सर्कल 1 यूनिट के बराबर है। द वेट ऑफ रेक्टेंगल इज डैश यूनिट। अब यहाँ पर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब हमारा ये हो रहा है 2 सर्कल एंड 2 रेक्टेंगल इक्वल टू 4 सर्कल इक्वल टू 1 रेक्टेंगल। इसको इस प्रकार हम समझ लेते हैं, 2 रेक्टेंगल इक्वल टू 2 सर्कल। ठीक है, पहला हमारा क्या हो रहा है, 2 रेक्टेंगल प्लस 2 सर्कल इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है, 4 सर्कल और प्लस 1 रेक्टेंगल। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रेक्टेंगल इक्वल टू 2 सर्कल। लेकिन वेट ऑफ सर्कल इक्वल टू 1 सर्कल इक्वल टू 1 यूनिट हो रहा है, 1 सर्कल इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 यूनिट। सो हेंस वेट रेक्टेंगल इक्वल टू 2 यूनिट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लुक एट द फॉलोइंग वायर P, Q, R and S. Wire is the shortest and the longest. तो सबसे छोटा वायर कौन सा है, P, एंड सबसे लंबा वायर कौन सा है, तो S। तो ऑप्शन क्या होगा, P और S किस में आ रहा है, ऑप्शन A, P एंड S। क्वेश्चन नंबर 24, इफ मैंगो इज ऑल्सो प्लेस ऑन मशीन B, देन विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसको हम देख लेते हैं, मैंगो B को हम रिप्लेस कर देते हैं, मैंगो ऑल्सो प्लेस मशीन B है यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, A वेट ऑफ द मशीन A इज़ द ग्रेटेस्ट, B वेट ऑफ द मशीन C इज़ द लेस्ट, C वेट ऑफ मशीन B इज़ द ग्रेटेस्ट, एंड D बोथ B एंड C। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बोथ B एंड C। क्वेश्चन नंबर 25, Paritosh height is 130 centimeters. He need to reach the total height of 150 centimeter. Reach the top of the almirah. परितोष की लंबाई 130 सेंटीमीटर है और उसे टोटल हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए अलमीरा के टॉप तक पहुंचने के लिए। तो द हाइट ऑफ विच स्टूल विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर हिम। तो वो कितने सेंटीमीटर के स्टूल पे खड़ा होकर वो अलमीरा के ऊपर पहुंच सकता है।
तो चूँकि 150 सेंटीमीटर उसे चाहिए, ठीक है, 150 सेंटीमीटर और हाइट उसकी है 130 सेंटीमीटर, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर उसको चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर ऑप्शन डी में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट टॉपिक पर इसमें वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।